चमन त्यागी जो है वो हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी में नहीं है। मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मुझ पे 2017 की तो सक्रिय रसीद है और 2017 में मैंने मैडम रुचि वीरा जी का चुनाव लड़ाया, 2009 में मलूक नागर जी का लड़ाया और 2022 में डॉक्टर नीरज चौधरी का लड़ाया। इन्होंने तो हिंदू वाला रखा चमन त्यागी, जबकि दूसरा नाम इनका तो मुस्लिम है। ये तो नाम से ही फर्जी है ये आदमी। प्रेस के सामने आकर आपसी बातें गिले शिकवे रखे जा रहे हैं, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैं वार्ता करूंगा, इस लड़ाई को जल्दी खत्म कराने का पूरी तरीके से अपनी ओर से प्रयास करूंगा। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। इस मामले को लेकर खुद को सपा का सच्चा सिपाही बताने वाले चमन त्यागी ने जिला अध्यक्ष और पार्टी नेता मदन लाल सैनी पर गंभीर आरोप लगाए तो दोनों नेताओं ने चमन त्यागी को आड़े हाथों लिया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन, मदन लाल सैनी व चमन त्यागी व अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिलाधीश जी, एक चमन त्यागी जी हैं जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बताते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कुछ लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। देखिए, जो चमन त्यागी जी हैं वो अगर सक्रिय सदस्य बता रहे हैं तो वो सक्रिय सदस्य इनका अपना साक्ष्य दे, प्रूफ दे वो। और चमन त्यागी जो है वो हमारी पार्टी में समाजवादी पार्टी में नहीं है और वो जो भी उन्होंने कहा होगा वो उनका अपना निजी बयान होगा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक सदस्य नहीं है उनका, समाजवादी पार्टी से उनका अपना निजी बयान होगा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सबको नमस्कार, जय समाजवाद। अभी अभी जिला अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि चमन त्यागी जी हमारी समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मुझ पे 2017 की तो सक्रिय रसीद है और 2017 में मैंने मैडम रुचि वीरा जी का चुनाव लड़ाया, 2009 में मलूक नागर जी का लड़ाया और 2022 में डॉक्टर नीरज चौधरी का लड़ाया और चेयरमैनी में मैंने स्वाति वीरा जी का लड़ाया और अब मैंने दीपक का चुनाव प्रभारी होकर 2024 में लोकसभा ये लड़ाई। और ये सारे साक्ष्य है, सारे फोटो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मेरे फोटो, जब मैं इनकी सिफारिश में गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो सारे प्रूफ मेरे पास हैं। लेकिन ये अपना बतावें, जब डॉक्टर नीरज जी का चुनाव हो रहा था तो ये डॉक्टर रहमान 3 दिन पहले पार्टी मतलब जिला छोड़ के पूरब में चले गए थे और जब अब लोकसभा 24 हो रही थी तो ये विजेंद्र जी का चुनाव लड़ा रहे थे बिजनौर में। उनका चंद्रशेखर जी का लड़ा रहे थे नगीने में। ये कौन सा समाज, इनका इतिहास क्या है समाजवादी में? ये शाहनवाज जी के प्रतिनिधि रहे बीएसपी में और बीएसपी की विचारधारा थी। ना ये नेताजी की विचारधारा को जानते, ना लोहिया की विचारधारा को जानते, ना कैडर को कुछ जानते। ये अपनी बतावें, मेरा प्रूफ लेने से पहले अपना प्रूफ देवे ना, ये कितने दिन से समाजवादी में आए। मैं अपने प्रूफ दूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूंगा या प्रदेश अध्यक्ष जी को दूंगा। जा रहा हूं मैं अपने प्रूफ देने। और ये हमारे जिला अध्यक्ष जी ये बतावें, अगर मैं समाजवादी का कार्यकर्ता नहीं था तो कैसे तो ये मेरी दुकान का ओपनिंग करना आए और कैसे ये मेरे साथ अब तक घूमे। समाजवादी के लोगों से जानकारी मैंने करवाई इनकी, ये तो जानते भी नहीं थे लोगों को। दूसरी कि आज तक इनके मेरे साथ कम से कम 100 फोटो हैं, खाने पीने के, रहने सहने के। तो ये बिना कार्यकर्ता के मुझे लेकर चल रहे थे। और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जब मैं इनकी सिफारिश में गया हूं तो ये रहा वो फोटो, इनकी सिफारिश का फोटो है ये। और सारे सबूत दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अभी मुझे अखबार के माध्यम से पता चला कि हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने एक बयान दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाने अनुज मलिक के यहाँ नहीं गया था, अनुज मलिक का जन्मदिन मनाने गया था। अगर इनके अनुज मलिक से व्यक्तिगत ताल्लुक हैं और ये अनुज मलिक जी का जन्मदिन मनाने उनके घर पे गए थे तो पूरी पार्टी को, समाजवादी के लोगों को लेकर क्यों गए? इसका मतलब यह है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो हाईकमान को भ्रमित करने के लिए अनुज मलिक का पूरी पार्टी के साथ जन्मदिन मनवाने के नाम पर और पीडीए के तख्ती दिखा के
ये दिखाना चाहते थे, सबको भ्रमित करना चाहते थे कि मैंने पार्टी कार्यालय से हटके भी दूसरी जगह जन्मदिन मनाया। आज वो कह रहे हैं कि अनुज मलिक का जन्मदिन था, उस दिन कह रहे थे ये जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया। तो इसमें सत्यता क्या है? सत्यता आज निकल कर आई, वो अनुज मलिक का जन्मदिन मनाने गए थे। तो ये एक फ्रॉड गर्दी है, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रमित करने की एक कहानी है। ये कोई जन्मदिन मनाने अनुज मलिक का नहीं गए थे। अनुज मलिक का तो हर साल जन्मदिन मनाए, फिर जब क्यों नहीं गए? ये सिर्फ हाई कमान को भ्रमित करने के लिए हो और वहां सारी समाजवादी की भीड़ दिखाने के लिए। वहां अनुज मलिक के 2 आदमी खड़े, कामेंद्र तोमर जी, एक अनुज मलिक। उसके आदमी कहां है? फिर सारी समाजवादी वहां खड़ी है। तो ये तो एक भ्रमित करना है। पार्टी हाईकमान तक ये संदेशा मेरा जाना चाहिए कि जिला अध्यक्ष जी आज तक भ्रमित करते आ रहे हैं। ये बीएसपी माइंड के आदमी हैं। इन्हें बीएसपी के जो कारोबार है वो इस पार्टी में आकर वही कारोबार करना चाहते हैं। ये हमारे साथ बिजनौर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद हुसैन जी है, इनसे जानते हैं। राशिद जी, बिजनौर में समाजवादी पार्टी के नेताओं में आपसी बयानबाजी हो रही है। सीनियर नेता होने के नाते आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ये आपसी खींचतान ठीक नहीं है। अगर कोई बात इस तरह की आ रही है तो आपस में बैठ के उसका निस्तारण करें। और जहां तक सवाल है जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी का, वो मेरे छोटे भाई लगते हैं। और जो अब्दुल समद उर्फ चरमन त्यागी है वो हमारे बहनोइयों में लगते हैं। तो ज्यादा मैं इन पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि जो ये प्रेस के सामने आकर आपसी बातें गिले शिकवे रखे जा रहे हैं, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि कोई पार्टी में है या नहीं, समाजवादी पार्टी इतना बड़ा कुनबा है कि किसी को नहीं पता इस कुनबे के बारे में। जहाँ तक सवाल है, चमन त्यागी 2008 में जब करतार सिंह बढ़ाना यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी समाजवादी पार्टी में थे। 2014 में 12 में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे। 2017 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब रुचि वीरा जी की कंपेनिंग में यहाँ बिजनौर रहे थे तब भी वो समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे थे और सभा में थे। और 2022 के चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। 2019 में भी मलूक नागर जी गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्हें चुनाव लड़ाया। अब हो सकता है बीच में कहीं इधर उधर हुए हो, लेकिन मेरा जहां तक सवाल है कि इस वक्त हमें इन बातों में नहीं उलझना चाहिए कि कौन कहाँ है कौन क्या है। हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को, एक एक मतदाता को अपने साथ जोड़ना चाहिए और पार्टी को मजबूत करना चाहिए और जो विपक्ष का वोट बिखरा हुआ है उसको एकजुट करना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी। शमशाद जी, समाजवादी पार्टी में आपसी बयानबाजी हो रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अरबाब भाई। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि ये सब गलत है और समाजवादी पार्टी एक परिवार है। समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इस टाइम समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है और हमारा लक्ष्य 2027 है माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव को इस प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाना हमारा मकसद है। जहाँ तक इस तरीके का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये किस हद तक सही है गलत है, तो मैं इसे पूरी तरीके से गलत मानता हूँ। अगर कोई बात है भी तो बैठ कर उसको सुलझाया जा सकता है और सभी लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद करता हूँ करते रहेंगे। जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन ने कहा है कि चमन त्यागी समाजवादी पार्टी में है या में भी नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहें? वो समाजवादी पार्टी में है या नहीं? देखिए, वो तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है, जिला अध्यक्ष जी का काम है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं भी बिजनौर में 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि चमन त्यागी जी ने समाजवादी पार्टी का पिछले पूर्व में जितने भी चुनाव है लगभग सभी चुनाव लड़ाए हैं। चाहे वो 2022 का डॉक्टर नीरज चौधरी का गठबंधन का चुनाव हो, चाहे वो 2014 का मलूक नागर जी का चुनाव हो, चाहे वो 19 में कोई भी मतलब चुनाव रहा हो। और अभी हाल में मैंने देखा है कि उन्होंने मेरे खिलाफ भी स्वाति वीरा जी को चुनाव लड़ाया है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। और
24 में उन्होंने दीपक सैनी जी को चुनाव लड़ाया है, वो एक अलग बात है, वो है या नहीं है ये तो पार्टी तय करेगी, मेरा इसमें नहीं कहना है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, हाँ मैंने देखा है उनको, समाजवादी पार्टी के लिए मैंने देखा है उनको, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इस लड़ाई को हमें सड़क पर नहीं लाना है। मैं अपने ओर से अपनी जिम्मेदारी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि माननीय विधायक, सम्मानित विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैं वार्ता करूंगा और इस लड़ाई को जल्दी खत्म कराने का पूरी तरीके से अपनी ओर से प्रयास करूंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मदन लाल सैनी हैं। मदन लाल जी, समाजवादी के, अपने आप को समाजवादी के नेता बताने वाले चमन त्यागी ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चमन त्यागी जो है एक तो समाजवादी में नहीं है, इसका प्रमाण जो है हमारे जिलाध्यक्ष जी जाकिर हुसैन साहब ने भी दे दिया है। और अभी उनके जो फोटो वायरल हुए थे वो कांग्रेस में है, मेरे पास में फोटो है, फोटो आपको दिखा दूंगा। अब ये किसी के साथ समाजवादी में दफ्तर चले जाओ या कहीं आ जाओ तो ये समाजवादी ऐसा नहीं होता। बस जाकर के, अब जैसे मान लीजिए हम 15-17 साल से हैं, हमें कोई नहीं कह सकता हाँ जी आप दूसरी पार्टी में, कोई इल्जाम नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। तो इस तरीके से ये जो है, अभी पीछे लोकदल में थे, उससे पहले बसपा में थे, और नाम ही इन्होंने तो हिंदू वाला रखा चमन त्यागी, जबकि दूसरा नाम इनका तो मुस्लिम है। ये तो नाम से ही फर्जी है ये आदमी, आधार कार्ड और ये सब इन्होंने फर्जी बनवा रखे हैं, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, रही बात ये जो बता रहे हैं कि साहब वो मस्जिद वाला मामला था, अरे भाई वो तो मस्जिद वाला मामला मैंने नहीं खरीदी, वो जमीन मेरे भाई ने खरीद ली थी, वही हमने उनको वापस करा दी। वो राशिद हुसैन जी गए हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, तालिब भाई रहे हैं, गणमान्य लोगों के बीच में मरगूब रहमानी जी भी रहे हैं, उन सब लोगों के ने जो जैसा चाहा मैंने उन्हीं के हिसाब से वो काम निपटा दिया था। हम ये नहीं इस तरीके का। अब रही बात इन्होंने जो भूमाफिया किया, भूमाफिया का मायने यही है कि हम जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, उसे पैसे ना दे, या कोई सरकार की जमीन घेर ले, तो हम ऐसे लोग तो है नहीं, हम तो एडवोकेट है भाई। अब रही बात ये जो इन्होंने भूमाफिया कहा है, इसका खामियाजा खुद भुगतेंगे, क्योंकि हम ऐसे लोग तो है नहीं, हम तो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीजें हैं, तो हम जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और इनको बाकायदा मानहानि का नोटिस भी देंगे।